जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहने वाला है, तो आज के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन अत्यंत ध्यान से देखने हैं और सभी क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है। अब इसमें जो संबंध है वही संबंध को इसमें भी लगाया गया होगा, और आपसे बताना है कि चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें वो संबंध फॉलो करेगा, संबंध साझा करेगा। तो जैसे आप देखेंगे पहला समुच्चय उठा करके, तो इसमें आपने देखा कि 12 लिखा हुआ है, 172 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 74। तो इसमें इन्होंने ये किया है कि जो अपना पहला वाला है और तीसरा वाला है, इन दोनों को आपस में एक बार जोड़ के देखो। इनको आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 74 कितना होता है, 86 होता है। अब 86 जो आया है ना अपना, मतलब यहाँ पे पहला और तीसरे को आपस में जोड़ दिया, उसका जोड़ जो आ गया है उसका 2 गुना कर देंगे, जोड़ जो आया है उसका 2 गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 172 इस तरीके से आया है। यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ा और उसका जब दुगना कर दिया तो हमारी जो बीच की संख्या है वो आनी चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं कि ये लॉजिक हमने जो लगाया है वो सही है या फिर गलत है। तो इसको जब आप देखेंगे तो 28 है आपके सामने, यहाँ पे मान के चलो कुछ है नहीं, आपको निकालनी है ये संख्या, और यहाँ पे आपके सामने है 56। अगर यहाँ पे इसमें हम जोड़ के और गुणा करके 168 लेकर के आते हैं तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि 28 और 56 कितना होता है, तो यहाँ पे आप कहें कि 8 और 6 कितना होता है, यहाँ पे 64 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का, सॉरी 64 नहीं होगा, यहाँ पर 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। 84 का इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। यानी कि 168 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि लॉजिक बिल्कुल सही लगाया है। अब ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो पहला ऑप्शन उठा करके चेक करेंगे इसमें, तो 28, उसके बाद लिखा है 128, उसके बाद लिखा है 36। अब यहाँ पे जब आप इसको आपस में जोड़ेंगे, यानी कि पहली और तीसरी को आपस में जोड़ेंगे, तो 36 + 28 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, जोड़ करके चेक कर लो, 64 हो जाएगा। अब 64 जो आया है इसका हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 128, और इन्होंने भी 128 पहले से ही लिखा है। मतलब ये लॉजिक जो है ना हमारा इसमें फॉलो हो गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा इस क्वेश्चन का। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जैसे यहाँ पे टोक्यो का संबंध जापान से दिया गया है, उसी प्रकार से जो चार ऑप्शंस हैं, ये जो संबंध है, अब किसका संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई देश दिया गया है और उसकी राजधानी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, अगर आप लोग जीके वगैरह पढ़ते हैं तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि देश और राजधानी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो टोक्यो की राजधानी, जो अपना जापान है उसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। यानी कि इसका संबंध कुछ इस तरीके से है कि जो अपना टोक्यो है वो राजधानी है किसकी, जापान की। यानी कि जो अपना दूसरे नंबर पे है वो क्या है, एक प्रकार का देश है। क्या है, एक देश का नाम है। और जो पहले नंबर पे है अपना वो क्या है, एक राजधानी है। पहले नंबर पर क्या है, राजधानी है। इसका मतलब ये समझिए कि इसमें जो लॉजिक लगाया है, क्या लॉजिक लगाया है कि पहले हम राजधानी लिखेंगे, दूसरे नंबर पर देश लिखेंगे। इसमें आप देख पाएंगे इसमें इन्होंने थाईलैंड लिखा है और इसकी राजधानी होती है बैंकॉक। इन्होंने पहले देश लिख दिया है, बाद में राजधानी लिखी है, तो ये हो गया गलत। हमें चाहिए पहले राजधानी, उसके बाद करेंगे देश का नाम। इसमें आप देख पाएंगे तो मिस्र की राजधानी कायरो, लेकिन ये जो क्या है उल्टा कर दिया है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। इटली की राजधानी होती है रोम, ये भी गलत हो गया। चौथा आप देख पाएंगे हवाना और क्यूबा। अब हवाना जो है ना वो राजधानी है, क्यूबा क्या है, एक देश है। तो आप लोग देख पाएँ कि ऑप्शन 4 इसका मैच हो रहा है। आपका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। डिक्शनरी के एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, इसमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा।
कॉमन जब आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कि एम ओ यू तक तो सभी में दिख रहा है कॉमन, ठीक है, एम ओ यू तक सभी में कॉमन है। इसके बाद देखें कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। पहले यहाँ पे आप देख पाएँ कि यू के बाद इसमें एल है, इसमें एन है, इसमें टी है, इसमें एस है और इसमें एन है। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि इन सभी में से सबसे पहले कौन आएगा। आप कहेंगे सर एल जो है ना वो सबसे पहले आएगा, यानी कि जो तीसरी वाली स्पेलिंग है वो सबसे पहले आएगी। तो तीसरे से अपनी ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे रहेगा, क्योंकि यहाँ से 5 से स्टार्ट है तो इसको हटा दो, और इस यहाँ पर भी 5 से स्टार्ट है तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए दोनों ऑप्शन लगभग सेम ही है। लास्ट में इन्होंने दो आपस में चेंज कर दिए, यानी कि 1 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 1 कर दिया है। अब हमें चेक करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा और ऐसे कौन सा आएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे आपने देखा कि आपने तीसरा वाला तो अब हटा ही दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन मिला लो यहाँ तक 3 तक आप ऑप्शन मिला लो, क्योंकि सेम ही है यहाँ पर। तो इसको डायरेक्ट लिख दो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लिख दिया आपने 352 यानी कि जो तीसरे पाँचवीं और दूसरी स्पेलिंग है वो पहले से यूज़ की जा चुकी हैं। तीसरी पाँचवीं और दूसरी स्पेलिंग पहले से यूज़ की जा चुकी हैं, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देख पाएँ कि आपके सामने दो स्पेलिंग बची हैं। अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी। तो आप देख पाएँ कि यहाँ तक यू तक तो दोनों में कॉमन है। इसके बाद इसमें एस दिया गया है और इसमें टी दिया गया है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि एस और टी में से पहले कौन आएगा। तो आपका जवाब रहेगा कि सर एस और टी में से पहले आएगा एस, यानी कि जो चौथी वाली स्पेलिंग है वो पहले आएगी और पांचवी वाली स्पेलिंग बाद में जाएगी। तो इसका जो कोड बनेगा वो बिल्कुल सही जो कोड होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा कोड। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक अलग ऑप्शन बताना है कि अलग ऑप्शन कौन सा है। तो आप मान के चलिए यहाँ पे आपने देखा पहला ऑप्शन उठाया, इसमें लॉजिक काफ़ी ज़्यादा कठिन लॉजिक लगाया गया है, क्योंकि इस लॉजिक को आप जब एक नज़र में देखते हैं तो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं इसको। तो इसमें मतलब किया है इन्होंने ये है कि जो 507 है और यहाँ पे क्या है 1212, यानी कि जो बड़ी संख्या है इसमें से अगर 507 को घटा दें, 507 को घटा करके चेक करो तो मान के चलो यहाँ पे हमने लिख दिया 507। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, मतलब इसका जो घटाव आएगा वो कितना आएगा, 705 आएगा। घटाव कितना आ गया, 705 आ गया। अब ये 705 जो आपको दिख रहा है ना वो क्या है, जो 705 जो दिख रहा है वो आपको क्या है, आपको एक नज़र पड़नी चाहिए कि इसका उल्टा है, यानी कि जो अपनी पहली संख्या है उसी का उल्टा आ रहा है, यानी कि जो अपनी दूसरी वाली संख्या है उसका अगर डिफरेंस लिया जाए पहली वाली संख्या से तो जो अपनी पहली वाली संख्या है उसी का हम उल्टा प्राप्त करते हैं। जैसे आपके सामने पहली संख्या थी 507 तो दूसरी संख्या जो अपने प्राप्त हुई है संख्या वो आई है 705। इस तरीके से हमने डिफरेंस प्राप्त किया है, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि ये वाला हमारा क्या होना चाहिए। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा डिफरेंस आना चाहिए 186, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 8 और 6, इस तरीके से डिफरेंस आना चाहिए। तो देखते हैं कि डिफरेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 8, 6, 7 में से 6, 8, 9 घटाना है, 6, 8, 1 घटाना है। तो यहाँ पे आप देख पाएँ कि यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, ठीक है। बचा रह गया यहाँ पे 1, मतलब 186 आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब ये है कि लॉजिक बिल्कुल सेम हो गया इसमें भी और इसमें भी। और ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 729 है, अब हम इसमें से जब इसका डिफरेंस लेंगे तो आना कितना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे आना चाहिए 927, यानी कि इसका उल्टा आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1656, इसमें से घटाएंगे 729, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अपना जो है ना यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा और यहाँ पे आपके सामने क्या बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9। तो इस तरीके से आपने देखा
कि हमने जो बताया था कि वही इसका मतलब आया, तो इसमें भी लॉजिक एक जैसा है। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचा है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। चेक करते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आना कितना चाहिए, इसको उल्टा कर दो तो आना चाहिए आपके सामने 348 348। चेक करना यह है कि 348 आता है या फिर नहीं आता। तो 1181 में से यहाँ पे जब 843 को घटाएंगे हम, तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3 बचेगा। और यहाँ पे आप देख पाएँ कि 11 में से 8 जाएगा और 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 338 आ रहा है जबकि आना चाहिए था 348। इसी वजह से जो है ना ये लॉजिक फेल हो गया इसमें। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को चुनिए। अलग शब्द युग्म का मतलब क्या है पता है? यहाँ पे अलग शब्द युग्म का मतलब, अलग शब्द युग्म का मतलब है यहाँ पर वृक्क और अंग। यहाँ पर दिया गया है कि 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक अलग निकालना है। जैसे स्कूटर क्या होता है, एक वाहन होता है। त्रिभुज क्या होता है, एक आकृति होती है। वृक्क क्या होता है, एक अंग होता है शरीर का। लेकिन यहाँ पे फल का संबंध सेब से दे दिया है, उल्टा कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो आनी चाहिए सेब, सेब क्या होता है, एक फल होता है। ये इस तरीके से आना चाहिए था सेब, और यहाँ पे इसका आना चाहिए था फल। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उनके नाम जो दिए गए हैं ना, वो क्या दिए गए हैं, जैसे उनकी कैटेगरी दी गई है बाद में। कैटेगरी कैसे, स्कूटर क्या है, एक वाहन की कैटेगरी में आता है। वृक्क क्या है, एक अंग की कैटेगरी में आता है, ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। त्रिभुज क्या है, आकृति की कैटेगरी में आता है। उसी प्रकार से सेब जो है ना वो फल की कैटेगरी में आता है। इन्होंने लिख दिया है उल्टा, फल लिख दिया है सेब। इस वजह से जो अपना अलग ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं। इसमें आपको चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग एक बेसिक आकृति बताते हैं आपको, जिसमें आपको सामने, जैसे मान के चलो आपके सामने कोई एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से बना दी गई है। इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें चतुर्भुज कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें चतुर्भुज केवल एक ही दिख रहा है आपको। लेकिन वहीं आपके सामने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी जाए बीच में, यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी जाए तो कितने चतुर्भुज बनेंगे इसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें 3 चतुर्भुज बनेंगे। अब कैसे बनेंगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले चतुर्भुज यहाँ पे छोटा वाला ये वाला बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला छोटा वाला ये वाला बनेगा। 2 चतुर्भुज हो गए। उसके बाद एक बड़ा वाला ये बन गया। तो आपके सामने जो निकल के आए चतुर्भुजों की संख्या कितनी, 3 निकल के आई। इसको, इसी लॉजिक को इसमें इस क्वेश्चन में लगाएंगे हम। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, जैसे मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप इसको देख पाएंगे कि यहाँ पर वही आकृति आपके सामने दी गई है और इसमें बीच में से एक लाइन दी गई है। तो इसमें जो है ना कितने चतुर्भुज आएंगे टोटल, तो इसमें 3 चतुर्भुज और इसमें भी 3 चतुर्भुज इधर वाली आकृति में, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 चतुर्भुज हो गए। अब हमने यहाँ पे क्या क्या छोड़ दिया है उनको गिनते हैं। तो 6 के बाद हमने एक ये वाला छोड़ दिया है, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। एक इधर वाला छोड़ दिया है, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 7 और 1 8 हो गया। उसके बाद हमने एक ये बीच वाला छोड़ दिया है, बीच वाला, तो बीच वाला जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 त्रिभुज ये हो गए हमारे सामने। अब मतलब यहाँ पे हम 8 त्रिभुज गिना चुके हैं आपको। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे हमने जैसे ही इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाया तो इस तरीके से एक त्रिभुज ये बना और इसी तरीके से एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बनेगा। तो 8 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 8 और 2 जो है ना कितना हो गया, 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब 10 आपके सामने हमने गिना दिए हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक आपके सामने जो बड़ा वाला चतुर्भुज है वो कितना है, बड़ा वाला चतुर्भुज है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11। अब 11 त्रिभुज आपके सामने हो गए। और अब देखिए यहाँ पे आपने ये वाला चतुर्भुज तो गिना ही नहीं इसको, और एक इधर वाला हो गया। तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी चतुर्भुजों की, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल संख्या जो है ना इसमें
कितनी होने वाली है 14। 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टोटल 14 गिना चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ऑप्शन को ही रख करके चेक करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें ऑप्शन को चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि जो डिवाइड वाला है ना, उन पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। डिवाइड वाला है उन पर ध्यान ज़्यादा दीजिए कि हमारा जो डिवाइड है वो पूरी तरीके से चला जाए, उस प्रकार के ऑप्शन को उठाएंगे आप लोग। तो मान के चलो यहाँ पे अगर हम इसमें उठाएं कि 5 और 16, 5 और 16 से इसमें डिवाइड पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 5 कर दें, यहाँ पे 16 कर दें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 6/18 तो 1/3 ही बनेगा, इससे कुछ अलग फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। लेकिन वहीं हम उठा लें ऑप्शन नंबर दूसरा, और ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको 18 की जगह पर 6 लिखना है, यानी कि जो अपना 6 है उसके स्थान पर 18, तो यहाँ पे 18 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 18 के स्थान पर 6, 6 के स्थान पर 18, -5 करेंगे, इंटू 1 करेंगे और इधर अपना 16 जोड़ देंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 6 3 18 होता है, तो 16 + 3 -5 करेंगे तो 16 और 3 होता है 19, 19 में से 5 घटाया जाएगा, बचेगा 14, और 14 ही आपको लेकर के आना था। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर 2 वाला हमने चेक किया था वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बस आपको बेसिकली इतना करना है आपको कि आप इसमें ऐसा ऑप्शन उठाएंगे कि आपका जो डिवाइड वाला चिन्ह है वो पूरी तरीके से आप उसमें भाग दे सकें। देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको वही करना है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक लॉजिक आपको ढूंढना है, और लॉजिक को ढूंढ करके वो लॉजिक 3 ऑप्शन में एक जैसा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वह लॉजिक अलग होगा। तो अब आपको वही लॉजिक बताना है। तो सबसे पहले जैसे आप देख पाएंगे कि जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके सामने लिखा है 19 और इसके बाद आपके लिखा है 364, अब इसको आपको देखते हुए एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि 364 जो है ना किसके पास है, 19 के स्क्वायर के पास है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। यानी कि अगर 19 का स्क्वायर यानी कि जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर में हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा। ये लॉजिक निकल के आया हमारे सामने। अब ये लॉजिक जो सही है या फिर गलत है और ऑप्शन में रख करके चेक करते हैं। तो आपने उठाया यहाँ पे 21, 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, अब इसमें 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 444। यानी कि ये लॉजिक जो है ना वो बिल्कुल सही है, इसमें भी इन्होंने 444 ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन चेक करना है। तो तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपने चेक किया तो इसमें आपने पाया कि 13 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 169। 169 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो आपके सामने आएगा 172। इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने लिखा है 174। तो ये गलत हो गया। आपका जो करेक्ट आंसर है वही यही बनेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि यहाँ पे क्या है सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कितने हाथ बाल हैं, यानी कि जो आपके इसमें आपको गोला जो दिख रहा है, आपको सर्किल दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, उसके अंदर और जो अपना यहाँ पे आयत टाइप में दिख रहा है इसके अंदर वाले बताने हैं आपको। और आपको जो लेग्स वाला यानी कि त्रिभुज दिख रहा है उसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखिए जो अपना वृत्त के अंदर जितने भी आए और जो अपने हैंड के अंदर जितने भी आए उन सभी को काउंट करेंगे हम। तो वृत्त के अंदर एक तो यहाँ पे आ रहा है 4, एक यहाँ पे आ रहा है 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे इतने हाथ यानी कि 6 हाथ क्या हैं, बाल हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक खास कूट भाषा में फ्लोर्स को इस तरीके से कोड किया गया है, आपको इसका कोड बताना है। जैसे आपने देखा FLOOR और S, इसका इन्होंने कोड क्या किया है, इसका इन्होंने कोड किया है कुछ इस तरीके से। जैसे आपने देखा इसको कि Q P M N K और E, ठीक है, इसको ऐसे कोड किया है।
अब आप देखें कि इसमें इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले आप इसको दो दो भागों में बांट लीजिए, यानी कि आपके सामने 6 लेटर्स हैं, उनको 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। इसका कोड ये है। अब आप करिए यहाँ पे, इसमें देखिए पीछे से पीछे में, यानी कि पीछे से शुरुआत की गई है और इसमें कितना घटाया गया है। S 19 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, इसमें घटाया गया है 2। ठीक है। उसके बाद जो R है ना वो अपना 18 पे आता है, P अपना 16 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें से भी 2 घटा दिया है। उसी प्रकार जो अपना O है वो 15 नंबर पे आता है और जो अपना यहाँ पे M है वो 13 नंबर पे आता है, मतलब इसमें से भी 2 घटा दिया है। यानी कि जो लास्ट के 3 थे उनको शुरुआत में किया गया है, लेकिन 2 2 माइनस करके। ठीक है। अब जो अपने शुरुआत के 3 हैं जिसको हम 2 भागों में बांट चुके हैं पहले से ही, अब यहाँ से O से स्टार्टिंग होगी, तो O से यहाँ पर O से स्टार्टिंग हुई N पर, तो यहाँ पे -1 हुआ है क्योंकि O 15 पे N 14 पे, तो -1। अब इन सभी में -1 चल रहा है। जैसे L से गए अपन K पर, तो L अपना 11 पे, तो K अपना L 12 पे आता है, तो K अपना 11 पे। उसी प्रकार से F 6 पे, तो K अपना 5 पे। समझ गए होंगे लॉजिक, इसमें ये लॉजिक लगाया गया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो GATHER इसका आपको निकालना है, तो इसको 2 भागों में बांट लो सबसे पहले, इसको 2 भागों में बांट लो सबसे पहले। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, या फिर आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको पहले रिवर्स लिख दो, क्योंकि हम रिवर्स से ही तो स्टार्टिंग करेंगे। तो REH, उसके बाद TA और G। अब यहाँ पे इसको 2 भागों में बांट लो। इन सभी में हमें 2 2 घटाना है और इन सभी में हमें 1 1 घटाना है। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे F जो G है उसमें से 1 घटाएंगे तो बचेगा F से केवल यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, 2 कट गए, क्योंकि F से यहाँ पे 2 ऑप्शन ही स्टार्ट हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं कि ए अपना जो है ना वो कितने नंबर पे आता है। ए आता है अपना 1 नंबर पे, उसमें से 1 घटा देंगे 26 हो जाएगा। 26 पे यहाँ पे Z आ जाएगा, Z आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो अपना जो सेकंड लास्ट है उसके स्थान पे Z आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है आपको Z, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार की एक सीरीज़ दी गई है और जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आपको अगली सीरीज बतानी है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें लगभग सभी में क्या है, समान है। क्या है, समान है। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, लास्ट में यहाँ पे आपको देखना है कि लास्ट में अलग किस में है। तो आप देख पाएंगे लास्ट में इसमें T है, इसमें D है और इसमें C है और इसमें भी C है। तो अगर हम लास्ट वाला चेक कर लें तो उससे हमारा कुछ काम बन सकता है। आपको पूरा चेक नहीं करना है एग्ज़ाम में। लास्ट वाला अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में G लिखा हुआ है, इसमें S लिखा हुआ है, इसमें E लिखा हुआ है और इसमें कितना है, Q लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे जो E है ना वो हमारा 5 नंबर पे भी आता है और 26 में 5 जोड़ के 31 नंबर पे भी आता है। S हमारा 19 नंबर पे भी आता है, G 7 नंबर पे और Q हमारा 17 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 7 से 19 हुआ है, कितना जोड़ा गया है, 12। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 से 19 हो गया है तो कितना जोड़ा गया है, 12 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से 19 से 31 इसमें भी इन्होंने 12 जोड़ दिया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 5 से 17 हुआ है तो यहाँ पर भी 12 जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि सभी में 12 जोड़ेंगे तो हम आगे भी 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लास्ट वाला में। अब यहाँ पे जब 12 जोड़ेंगे तो 12 यानी कि Q जो है ना वो 17 नंबर पे आता है, उसमें 12 जोड़ें तो 17 और 12 होता है 29 और 29 नंबर पे आएगा C। यानी कि जो अपनी एंड होगा वो कहाँ से एंड होगा, C से एंड होगा। ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला और ऑप्शन नंबर ये वाला दोनों हटा दो, क्योंकि C पे ये क्या है, एंड नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे आपको केवल कॉमन देखना है कि कॉमन कहाँ तक है। देखिए इसमें M तो कॉमन है ही, T और C दोनों कॉमन है। आपको केवल G और H में से चेक करना है कि कौन सा आएगा। तो चेक करने के लिए क्या करना है, जो दूसरा नंबर वाला है उसको चेक करेंगे।
अब देखिए दूसरे वाले में इसमें R लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे V लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, इसमें Z है और अगले वाले में D है। तो आपके अगले वाले बताना है। तो आप देखते हैं कि R जो है ना 18 नंबर पे, V 22 नंबर पे, Z अपना 26 पे, D अपना 4 नंबर पे या फिर 30 नंबर पे। ठीक है, 30 या फिर 4 नंबर पे आगे आपको बताना है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इसमें कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 जोड़ा है, यहाँ पर भी 4 जोड़ा है, तो आगे भी 4 जोड़ेंगे और 4 जब जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 8, यानी कि H में 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे H आना चाहिए ना कि G। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 4 बचा रह गया। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि उस विकल्प को चुनिए जो पहली संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 8 का संबंध दिया गया है 512 से, उसी प्रकार से 11 का संबंध दिया गया है 1331 से। आपको बताना किसका है, 13 का संबंध बताना है कि किससे होगा। बहुत आसान है, लॉजिक कुछ क्या है, जो अपनी पहली संख्या है उसका क्यूब कर दिया गया है। क्यूब आप सभी को याद होने चाहिए, कम से कम नहीं तो आप 30 तक याद कर लीजिए। क्यूब को 30 तक याद कर लीजिए, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्यूब जो है ना, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, उसी प्रकार से 13 का क्यूब यानी कि घन कितना होता है 2197। आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन तीसरा बनेगा 2197। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर या अक्षरों को चुनिए जो अलग हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। अलग वाला ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तो सबसे पहले इसी में चेक कर लो। तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, या फिर इसका मान हो सकता है बी का, क्या हो सकता है बी का मान 28। एक्स हमारा कितने पे आता है, एक्स आता है हमारा 24 नंबर पे और एस आता है हमारा 19 पे। तो आप देख पाएँ कि 5 से 2 हुआ है, कितना घटाया है 3 घटाया है। उसी प्रकार से 28 से 24 हुआ है तो 4 घटाया गया है, 24 से 19 हुआ है तो 5 घटाया। मतलब सीरीज में घटाते चले जा रहे हैं, यानी कि पहले 3 घटाएंगे, उसके बाद 4 और उसके बाद 5 घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें है या फिर नहीं है। तो क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे। तो आप देख पाएँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 17 से यहाँ पे 14 हुआ है 3 घटाया है, 14 से 10 हुआ है यहाँ पे 4 घटाया है, और उसी प्रकार से 10 से 6 हुआ है यहाँ पर भी 4 घटाया है। जबकि हमें घटाना क्या था, यहाँ पर हमें 5 घटाना था। अब ये हम देखिए यहाँ पे एक लॉजिक हम अलग देख करके आए हैं और इसमें हमें अलग लॉजिक देखने को मिला है। तो अब हमें एक और चेक करना पड़ेगा। अगर इसके जैसा लॉजिक मिल जाता है तो हमारा ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जैसा लॉजिक मिल जाता तो हमारा ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। देखिए यहाँ पे के 11 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, डी 4 नंबर पे और बाई अपना 25 नंबर पे। अब यहाँ से 11 से 8 हुआ है, कितना घटा है 3, 8 से 4 हुआ है 4 घटाया गया है। अब देखिए 4 और यहाँ पे जो डी है उसका मान होता है 30। अब 30 से 25 हुआ है, यहाँ पर 5 घटाया हुआ है, यानी कि जो लॉजिक अपना फॉलो किया है वो ऑप्शन नंबर 1 और 3 एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला अलग है, ऑप्शन नंबर 2 वाला अलग हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चमड़ा, इसका संबंध दिया गया है जूते से, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। जैसे आपने देखा कि चमड़ा जो है ना उससे क्या बनता है, जूते बनते हैं। उसी प्रकार से कपड़ा, रेशा, अयस्क धातु, बोरी, जूट और लिनेन फ्लेक्स। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कैसे बनेगा उसको बताते हैं। जैसे आपने देखा कि चमड़ा क्या है, चमड़ा जैसे जूते बनने से पहले क्या होते हैं, चमड़े की एक वो होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अपना जो धातु होती है, धातु बनने से पहले क्या होती है, अयस्क होती है। ठीक है, अयस्क से ही धातु निकाली जाती है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन और निष्कर्ष में आपको बेसिकली वेन डायग्राम से बना करके दिखाते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, सबसे पहले कथन पढ़िए पहला। इसमें आपसे बोला गया है कि कुछ चावल सलाद हैं। तो चावल को हम यहाँ पे आर यानी कि राइस लिखेंगे। कुछ चावल क्या है, सैलेड हैं, एस। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सभी सलाद मेज हैं। जितने भी एस हैं वो क्या हैं, मेज यानी कि टेबल हैं। अब आपसे बोला गया है कि कुछ चावल मेज़ हैं। देखिए चावल का कुछ भाग इसके अंदर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बात सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि कोई सलाद चावल नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डार्क कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि चावल का कुछ भाग सलाद के अंदर और सलाद का कुछ भाग चावल के अंदर है। तो ये तो गलत हो गया। तीसरे में आपसे कह रहा है कि कुछ मेज़ सलाद हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम मेज़ जो यानी कि जो टेबल हैं उनके यहाँ से एक लाइन खींचे तो एस के अंदर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ मेज सलाद हैं। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, यानी कि अपना पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन है। तो आपको दिख रहा है दोनों, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 ये कथन के अनुसार है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक फ़ोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहता है वह मेरी माँ के बेटे की एकमात्र बहन है। यानी कि वह मेरी माँ के बेटे की, यानी कि जो भीम है उसी की माँ है, उसी की माँ है उसी के बेटे की, यानी कि भीम की क्या है, एकमात्र बहन है। ठीक है, भीम की क्या है, एकमात्र बहन है। कौन है, फ़ोटो वाली महिला। ठीक है, फ़ोटो वाली महिला। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस महिला का भीम से क्या संबंध है। तो वो महिला जो है ना भीम की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ओ बी का संबंध दिया गया है टी जी से, पीसी का संबंध पूछा गया है कि किससे होगा। तो आप देख पाएंगे कि ओ और बी इसका संबंध दिया गया है टी और जी से। कैसे किया गया है, ओ से ओ में गए हैं तो कितना हुआ है, ओ से टी में गए हैं तो 5 जोड़ा गया है, क्योंकि ओ 15 नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। उसी प्रकार से बी से जी हुआ है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है, क्योंकि जी 7 नंबर पे आता है और बी आता है अपना 2 नंबर पे। ठीक है, समझ गए होंगे लॉजिक इसमें ये लगाया है। तो बस यहाँ पे 5 5 ऐड करना है। तो देखिए पी और सी लिखा हुआ है, तो ये 16 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इनमें 5 ऐड करेंगे तो 16 5 21, यू से स्टार्टिंग होगी। केवल एक ऑप्शन यू वाला है, बस यही आंसर है। इसमें भी जब हम 5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और एच आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 13% 27 इंटू 3 परसेंटेज 3 बराबर 1053 है। उसी प्रकार से 4% 8% 13 का मान है 416। तो आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो परसेंटेज चिन्ह है उसके स्थान पर आपको एक चिन्ह ढूंढना पड़ेगा कि क्या चिन्ह हो सकता है यहाँ पे। तो 13 और यहाँ पे 27 और 3, आप देखें कि यहाँ पे जब इसके बीच में परसेंटेज का जो चिन्ह है वो लगाया गया है तो संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। मतलब इसमें अगर हम प्लस माइनस लगाते हैं तो क्या इतनी बड़ी संख्या हो सकती है, आप कहेंगे सर नहीं हो सकती है। तो इसमें एक बार गुणा का चिन्ह आपस में लगा करके देखते हैं। तो गुणा का जब चिन्ह आपस में लगाएंगे तो आप देख पाएंगे जो तीनों है ना इनका जो गुणनफल आएगा वो 1053 ही आएगा यहाँ पे इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 4 इंटू 8 इंटू 13 जब आप करेंगे तो 416 ही निकल के आने वाला है। निकालना आपको किसका है, इसका निकालना है। तो 3 इंटू 16 इंटू 10, तो 16 3 48 हो जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, 480 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो 1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। और आपको वीडियो ख़त्म हो गई है, उसमें वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग। दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और उनको बेनिफिट दोनों को मिल सके। ठीक है, चलिए मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।